welcome back to our channel. I'm Shalini Devan with my colleagues Shikha and Shvetma, and here we'll be talking about mental wellness and sound therapy. Now we wanted to just say that, pandemic, actually COVID-19 has given a 360 turn to our lives and created a little negative impact on our minds. But then again, there is no problem because we have somebody who is there to solve all our problems. So welcome, Mr. Ankit, on our channel. It's a pleasure to have you. Thank you so much. Thank you so much, Shalini. Thank you so much. Yeah, so here today we will be talking about mental wellness and sound therapy. So Ankit, tell us a little more about yourself before we begin on with the session. Okay, thank you so much. Good evening to everyone and सभी को नमस्कार. मेरा नाम अंकित गुप्ता है. I am from Bhopal. I am a founder of the Brain Seeder and managing director of TBS Initiatives Private Limited. I have done my graduation in mechanical engineering, and I have done my first master's in production engineering. I have done my second master's in industrial engineering management, where the topic of my thesis is how we can enhance the work efficiency of employees in an organization using customized soundtrack of Panchatattva. The Brain Seeder को अभी तक 6 साल हो चुके हैं, and 3,500 से participants अभी तक benefit हो चुके हैं through our program and services. So this is it from my side, and looking forward for a wonderful session on with you. Okay, so now tell us, something about what a mental wellness means. Okay, wow, great. It is such a nice question. सबसे पहले तो हमको इसके बारे में जागरूक होना चाहिए कि मेंटल वेलनेस क्या है. अगर मेंटल वेलनेस को मैं आपको थोड़ा ब्रेक करके बताऊं तो मन की तंदुरुस्ती. तो जिस तरीके से तन की तंदुरुस्ती होती है उसी तरीके से मन की तंदुरुस्ती को हम किस तरीके से कर सकते हैं. सो इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैपेबल होता है अपने स्ट्रेस को कोप अप करते हुए, अपने वर्क को, अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए वो प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली अपने काम को कर सकता है. साथ में वो अपनी एबिलिटीज को जब जान लेता है, सो हम उस स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं कि मेंटल वेलबींग माइंड. सो मेंटल वेलनेस इज लाइक मन की तंदुरुस्ती. ओके, तो आप ये बताइए कि हाउ डज मेंटल वेलनेस एक हाउ डज इट हेल्प एन इंडिविजुअल पैंडेमिक टाइम्स में, ये किस तरीके से हमें एनर्जी या हाउ कैन इट हेल्प अस आउट? देखिए, जो ये पैंडेमिक है ये सभी की लाइफ में एक डिस्टरबेंस तो लेके आया है. कि लोग परेशान हैं, काफी ज्यादा फाइनेंशियली परेशान है, पर्सनली परेशान है, इमोशनली रिलेशनशिप्स में काफी प्रॉब्लम है लोगों को. इसी के साथ में ही लोगों के अंदर थोड़ा सा एक डर भी पैदा हो गया है अपने पर्सनल हेल्थ को लेके. उसके साथ साथ काम पे अगर जाते हैं तो लौटते वक्त फैमिली की हेल्थ को लेके. सो कहीं ना कहीं पैंडेमिक ने हमको एक स्ट्रेसफुल सराउंडिंग डेवलप कर दी है. और अब इस स्ट्रेसफुल सराउंडिंग से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने मन को किस तरीके से बेहतर रख सकते हैं. सो मन को बेहतर रखने के लिए आपको जो एक एक्सेप्टेबिलिटी अपने अंदर अगर हम डेवलप करते हुए चलें कि एक न्यू नॉर्मल लाइफ है. अगेन एक हर डिकेड के बाद में कुछ ना कुछ चेंज आता है. जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब स्कूल जाते थे इवन तो हम साइकिल से जाया करते थे. आज के टाइम पे बच्चे कार से और बाइक से स्कूल जा रहे हैं. अगेन ऑन अ डिकेड टू डिकेड देयर इज अगेन अ चेंजेस, और हमने उसको एक्सेप्ट किया है. बट हाँ, ठीक है, 180 किलोमीटर या 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगा है और उसको फिर ठीक होने के लिए थोड़ा सा समय मिला है. सो उसमें हमको सिर्फ कुछ नहीं, अपने अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी को डेवलप करना है कि हाँ ठीक है, ये न्यू नॉर्मल लाइफ है. इस न्यू नॉर्मल लाइफ में हमको अपनी लाइफ के साथ में कैसे मैच करना है. तो 4 चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारा जो पहले स्टेट ऑफ माइंड था, हम पहले जिस तरीके से मेंटली फिट थे, हम उसी तरीके से रह सकते हैं. फर्स्ट वन इज टू डू द एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइजेस जो हमारा रूटीन था. कई बार अभी हमने बाहर जाना बंद कर दिया है, कई बार लोगों ने कि अभी बाहर जाएंगे तो कोरोना है, तो दे कैन डू एट देयर होम. अपने घर पे ही वो अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं. दे कैन डू योगा, दे कैन डू रनिंग. स्टेयर्स होती हैं घर में, तो स्टेयर्स में ही अप एंड डाउन अपलिफ्ट, तो दे कैन डू एक्सरसाइज एट देयर होम ओनली.
सो सेकंड वन इज दे कैन बैलेंस डाइट, अगर वो बैलेंस डाइट लें तो ज़्यादा अच्छा है। न्यूट्रिशनिस्ट डाइट लें तो न्यूट्रिशन से अगर कंसल्ट करके अपने लिए एक डाइट अगर प्रोग्राम बना सकें तो वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। देन फिर इसके साथ में अगर आप बेटर स्लीप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल ने हमारी स्लीप का टाइम बहुत ज़्यादा Yes. so we have to switch off our mobile phones and we have to sleep like 8 hours to 10 hours. It is a healthy sleep. क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है वो एक्टिव होता है, और सबकॉन्शियस ब्रेन के एक्टिव होने से ही वो, क्योंकि वो 90% हमारे कॉन्शियस 90% भाग है जो हमारे को हेल्दी बनाता है, हमारा अवचेतन। और वो जब हम सुबह उठते हैं कॉन्शियस स्टेट में आते हैं, सब कॉन्शियस टू कॉन्शियस स्टेट में जब हम आते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव और एक उत्साह के साथ में अगर हमारी नींद पूरी रहती है तो हमारी लाइफ में बेटर इंप्लीमेंट होता है। एंड द फोर्थ थिंग इज कि आप माइंडफुलनेस सेशन कर सकते हैं, मतलब अगेन फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया आपने बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया, आपने एक बेटर स्लीप ले लिया, आपने रिचार्ज हो गए, आप अपने बॉडी को आपने रिचार्ज कर लिया। बट इसके साथ में ब्रेन की भी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी कैन डू इट बाय लाफ्टर योगा, हम फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी ओल्ड मेमोरीज को फैमिलीज के साथ शेयर कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम ध्यान लगा सकते हैं, बहुत लोगों को ध्यान की प्रैक्टिस भी होती है। इसी के साथ साथ हम म्यूजिक थेरेपी या साउंड थेरेपी की तरफ भी जा सकते हैं, और क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो साउंड को बहुत पसंद करता है। सो दिस इज द थिंग के इस पैंडेमिक में अगर हम मेंटल वेलनेस पे ध्यान देंगे तो फिर हमारे फाइनेंशियल लॉसेस की जगह हमको एक अपॉर्चुनिटी, एक छोटा सा कोट याद आ रहा है इसी बात पे कि इफ आवर माइंड इज वीक देन एवरी सिचुएशन इज लुक्स लाइक अ प्रॉब्लम, but if our mind is get strong then every situation is looks like an opportunity or a challenge. So this is the absolutely. So tell us, how did you get into this particular field of sound therapy? मतलब आपको कैसे लगा कि इसको enhance किया जाए for the wellness? ओके, बहुत ही अच्छा है, मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत ही अहम सवाल है ये, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि भाई आपने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है और एकदम से आप वेलनेस में किस तरीके से आ गए। सो मैंने अपना करियर ही स्टार्ट एज अ ट्रेनर किया था, और ट्रेनिंग इन एनएसडीसी प्रोग्राम एज अ रिटेलर और ट्रेनर इन रिटेल एंड टेलीकॉम। सो बट मेरे से बच्चे ज्यादा खुश रहते थे आफ्टर द ट्रेनिंग सेशन। क्यों? क्योंकि उस सेशन के बाद में बच्चे मेरे से हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को शेयर करते थे, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे, और उसके बाद में जब मैं उनको सलाह देता था तो उनको काफी अच्छा लगता था, क्योंकि वो उसको इम्प्लीमेंट करके खुश होते थे, क्योंकि उनकी जो परेशानी होती थी वो दूर होती थी। एंड अगेन जब आप अच्छी सोच के साथ में आप कोई भी काम करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं, मैं बोलता हूँ, एनर्जी आपको मिलाती है किसी से, जहाँ पे आपकी लाइफ का यू टर्न होता है। And with the God grace, I met with Mr. V.V. Shashank Khatri, and he is a music therapist, सितार वादक, नेशनल सितार वादक, और उनसे मेरी बॉम्बे में मुलाकात हुई उनसे। सो मैंने उनसे ऐसे ही बोला कि सर मुझे आपसे सितार सीखना है, तो बोले बेटा ये गुण बचपन से होता है, इस तरीके से ललचाने से आप नहीं सीख सकते कि हाँ ठीक है मुझे अट्रैक्ट किया, मुझे ये चाहिए करके। तो बोले इट टेक्स टाइम विथ यू, कि मतलब अगर आपने सीखना भी शुरू किया तो मैं नहीं बोल सकता कि आपको कितनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि बहुत इसमें आपको ध्यान देना होता है, बहुत योग है, ये एक तरीके की साधना है, और इस साधना में अभी आपका एक युवा हो आप अभी, और अभी आप अपनी एनर्जी को कहीं और स्टिमुलेट करो। तो मैंने बोला, बट मैंने उनसे अपनी लाइफ शेयर की कि मैं इस तरीके से लोगों की मदद करता हूँ एंड मुझे ये काफी अच्छा लगता है करते हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देन उन्होंने एक सजेशन दिया कि क्यों ना आप सामवेद को पढ़ें या फिर मनुस्मृति को पढ़ें, यजुर्वेद को पढ़ें, जहाँ पे म्यूजिक थेरेपी और साउंड थेरेपी के बारे में है। सो आई गो थ्रू विथ अ लिटिल बिट ऑफ रीडिंग, और मैंने उसकी स्टडी करी और उससे पता चला कि हमारा जो ब्रेन है इट वर्क्स एज अ इन्फ्लुएंसर। जैसे मान के चले मैं और आप बात कर रहे हैं, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आवर ब्रेन रिफ्लेक्ट्स ऑन साउंड।
और दूसरा हमारा ब्रेन इन्फ्लुएंस होता है पांचों सेंसेस से, आईज, नोज, ईयर, टेस्ट एंड टच। और इन सारे पांचों सेंसेस में हमारा ब्रेन जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो साउंड से होता है। तो अगर हमारा ब्रेन साउंड से इन्फ्लुएंस होता है तो साउंड से एनहेंस भी हो सकता है। तो अगेन एनहेंस हो सकता है। अब ठीक है, जैसे अगर एनहेंसमेंट करना है तो किसको कितना एनहेंसमेंट की जरूरत है या फिर किसका क्या वीक पोर्शन है, अब इसको किस तरीके से करें। तो अगेन सम इंजीनियर माइंड इज देयर, तो किस तरीके से हम किसी भी चीज को टेंजिबल तरीके से नाप सकते हैं। तो हमारा जो हार्ट है ईसीजी से हम जैसे ड्राफ्ट करते हैं, उसी तरीके से हमारे ब्रेन है उसको हम ईजी के थ्रू ड्राफ्ट करते हैं। सो हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा ब्रेन वेव्स को जब हम ड्राफ्ट करते हैं उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से पर्टिकुलर पर्सन के अंदर क्या गैप्स हैं, क्या गैप्स हैं, और उनको असेस करके हम फिर कस्टमाइज साउंड ट्रैक को कंपोज करने लग गए। तो ये 2012 में ये चीज शुरुआत हुई और 2014 में एज अ प्रोडक्ट हमने इसको एज अ मार्केट में इसको एज अ लेके आए बाय द नेम ऑफ द ब्रेन सीडर, a mental wellness program, enhancement of brain potential. Wow. No, but I would like to tell the viewers कि मैंने आपके साथ वो सेशन ऑफ अल्फा, बीटा, गामा मैंने एक बार एक्सपीरियंस जरूर किया था and it was interesting. I could know that pattern. तो मैंने आपको even you see the changes in a fraction of second. मैंने आपको शायद तक हमने हाफ एन आवर का एक सेशन किया था and उसके बाद में you also feel कि yes there is some vibration changes in my thought process also. So this is how it works. Absolutely. Right. So Ankit, there are a lot of sound therapies out there for mental wellness. So जो आपकी sound therapy है, how is it different from those? Yeah. So जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो साउंड थेरेपी में काम करते हैं वो ब्रेन वेव एनालिसिस के बेसिस पे काम करते हैं इन अ टेंजिबल वे। हमारा ये मानना है कि एवरीवन इज यूनिक, सभी यूनिक हैं। अब जैसे मान के चलें कि जो साउंड थेरेपी होती हैं उसमें एक जेनरिक साउंड्स रहते हैं हर जगह और एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल में हम वो साउंड सेशंस को प्ले करते हैं साउंड थेरेपीज में। बट हमारी जो साउंड थेरेपी है उसमें सभी के लिए इंडिविजुअल कस्टमाइज साउंड ट्रैक को कंपोज किया जाता है। लाइक यू आर यूनिक, शालिनी जी इज यूनिक, मैम इज यूनिक, आई एम यूनिक। सो हम चारों की नीड डिफरेंट है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मान के चलें कि किसी ने बोला कि स्ट्रेस के लिए एक साउंड थेरेपी सेशन है, ठीक है। इसके लिए अगर साउंड थेरेपी सेशन है तो मैं एक स्ट्रेस का ही एग्जांपल आपके सामने देता हूँ कि एक 4 पर्सन है, उन्होंने बोला कि मेरे को स्ट्रेस है। उनको स्ट्रेस कैसे हुआ? क्योंकि वो एक दुकान पे गए और उस दुकान पे वो जैसे ही पहुंचे तो दुकान बंद थी। अब चारों लोग परेशान हैं और चारों को एकदम से स्ट्रेस हो गया। सो पहले इंसान को स्ट्रेस हुआ क्योंकि वो सामान की डिलीवरी देने गया था उस दुकान पर। सो वो सामान की डिलीवरी देने गया तो अब उसके अंदर स्ट्रेस किससे आया कि अब मैं कहाँ जाऊंगा। तो उसके अंदर एक एंजाइटी वाला डिस्ट्रेस कि मैं इतनी दूर आया और इससे, ठीक है। दूसरा इंसान है वो सामान लेने के लिए आया था जो कि उसी व्यक्ति की दुकान पे मिलता था, उसके घर के पास में, और किसी दुकान पे आसपास नहीं मिलता था। अब उसको एक इंटेलेक्चुअल वाला स्ट्रेस हुआ कि अब मुझे कहां से मैं सामान लेके आऊंगा। तीसरा पर्सन वो कुछ पैसे लेने थे जो उसने उस दुकानदार को उधार दिए थे। अब वो उसको वापस लेना था। तो अब वो क्योंकि अब उसको नीड थी, उसको फैमिली की कुछ ड्यूटीज थी जो उसको फुलफिल करना था। सो उसके लिए उसको वो पैसे चाहिए थे। तो अब वो दुकानदार की क्योंकि दुकान बंद थी तो अब वो उससे पैसा कैसे ले, तो एक थोड़ा सा वो इमोशनली स्ट्रेस में आ गया कि अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास पैसा नहीं। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड इन मल्टीपल लेवल्स। सो वी फाइंड आउट कि आपको स्ट्रेस है या फिर कोई भी मेंटल एलिमेंट डिसऑर्डर है तो किस कारण से है। So in a tangible way, we can find out with the help of brain waves, because each brain waves has their own respective frequency, and उसके बेसिस पे हम कस्टमाइज साउंड ट्रैक को कंपोज कराते हैं जो कि साउंड इंजीनियर करते हैं। एंड सभी के लिए एक यूनिक साउंड ट्रैक कंपोज होके आता है जो कि उनको रात को सोने के पहले सुनना होता है थ्रू हेडफोन्स, एंड दे हैव टू अवॉइड ईयर। एंड सुनते सुनते ही उनको नींद आ जाता है, वो कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। And there changes happens in their subconscious state. Okay. And when they wake up, so when they wake up in conscious state, so they feel the changes in every new morning when they get up.
This is how we are different from other sound therapy, because our sound therapy is a customized sound therapy. Okay. Wow, that's amazing. Yes. So I just wanted to add a question to this. जैसे आजकल YouTube पे there are a lot of sound videos जिसमें वो they say this is a healing soundtrack, और फिर या फिर इतने hertz का soundtrack है which would help you in that state or that state. So are they all beneficial or it's just there just for the sake of it? Again मैं फिर अगेन यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूंगा कि वो बेनिफिशियल नहीं है तो आपको लगेगा कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, बट मैं फिर भी यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दूं, जैसा कि मैंने आपको अपने एग्जांपल में बताया कि आपने बोल दिया कि मेरे को स्ट्रेस है, बट आपको स्ट्रेस किस कारण से है आपको नहीं पता। उसी तरीके से आपने सोचा कि जैसे कई बार हमको लगता है ना कि कोई चीज मेरे लिए है, दूर से ही देख के वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो रेगिस्तान के पानी की तरह हैं ये सारे साउंड ट्रैक्स। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि हमको दूर से लगता है कि ये हमें हमारी जो प्यास है इसको बुझा देंगे या फिर मेरे को ये बेनिफिट कर देंगे, बट अगर आपकी वो नीड फुलफिल हुई, ये नहीं कि वो बेनिफिशियल नहीं होते हैं, यस दे आर बेनिफिशियल बिकॉज दे आर स्टैंडर्ड एंड जेनरिक साउंड ट्रैक्स। सो यूट्यूब पे वो अवेलेबल रहते हैं, बट अगर आपकी वो नीड नहीं हुई और आपने अगर सुना तो शायद तक आपका जो एलिमेंट है वो खराब हो सकता है। Oh, okay. All right. Okay, so that is why customized soundtrack actually works in it. Again, our brain is an influencer, and it is in a fraction of a second our brain is get influenced by sound. So ये जो sound होती है, इसका असर कितने टाइम तक रहता है? जो मतलब अगर मैंने आज सुना है और इसका असर आज हो रहा है, तो ये कितने टाइम तक ये असर रहेगा? Will I have to listen to it continuously? How does it work? अगेन हम सजेस्ट करते हैं, वैसे तो 21 to 30 डेज की जो साइकोलॉजी की स्टडी है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी को 21 to 30 डेज करते हैं तो आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस ब्रेन में एक लेयर डेवलप हो जाती है और आपके एक स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम 45 to 60 डेज के लिए बोलते हैं कि इस साउंड ट्रैक को आप कंटिन्यूसली सुने। सो आपके जो एलिमेंट्स है और हमारे जो अभी तक एक्सपीरियंस है, सो उनको कभी भी उस पर्टिकुलर चीज के लिए दोबारा परेशानी नहीं हुई आफ्टर 45 to 60 डेज। ओके, सो मतलब यू सेइंग ये लगातार सुनना होता है तब दैट इज हाउ इट अफेक्ट्स। या कंटिन्यूसली आपको कम से कम 45 से 60 किसी भी हैबिट को वैसे भी डेवलप करने के लिए वी नीड दैट 21 to 30 days. So it's all about, you know, your mind gets developed in that particular pattern and then it starts calming down and responding to the situations. Exactly. So how does your sound therapy work? What exactly do you do to produce that sound therapy? Okay. So मान के चलें कि मेरे पास एक पार्टिसिपेंट्स आए, उन्होंने बोला कि मेरे को इस तरीके की परेशानी है और मेरे को रात को नींद नहीं आती। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेरे को रात को नींद नहीं आती। सो मैंने बोला ठीक है। सो मैंने उनसे पूछा नहीं, अब वो कैसे समझाएं कि मुझे नींद क्यों नहीं आती, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि उन्हें नींद क्यों नहीं आती है। सो वी स्टार्ट डूइंग द ब्रेन वेव एनालिसिस थ्रू MEG मशीन, और जो एक ओवरऑल, क्योंकि 3,500 पार्टिसिपेंट्स से ज्यादा लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों की कॉमन प्रॉब्लम थी कि उनको स्लीपिंग डिसऑर्डर है। तो उसमें मैंने फाइंड आउट किया कि उनकी जो थीटा ब्रेन वेव है, जो कि थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स एंड इमोशंस को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थीटा के, वो डिस्टर्ब है। एंड बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ थीटा ब्रेन वेव उनको स्लीपिंग में प्रॉब्लम आती है। So we assess with respect of theta. We also work with alpha, जिसके characteristics होते हैं कि control over brain कितना है आपका, visionary कितने हैं, thought कितना balance है आपका, आप कितना control over brain है। तो with respect of alpha we work with theta, and हमने एक value को find out किया specific hertz को, and उस specific hertz की values को जब हम participants को वो sound engineer को send किया, और उसके साथ में किसी भी साउंड में 3 चीजें होती हैं, एक बास होता है, वॉल्यूम होता है, पिच होता है, ठीक है। सो इन अ बास वी मेड द साउंड्स इन 3 लेयर्स। सो एक में साउंड हुआ जिसमें आपका हर्ट्स हो गया, देन फिर देयर इज अ वॉल्यूम अगेन फॉर द हाई एंड लो। फॉर अ पिच वी ऑल्सो फाइंड आउट कि पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट जो है वो कौन से तत्व के हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। जैसे कुछ लोग अग्नि तत्व के होते हैं, कुछ
लोग जल तत्व के होते हैं, कुछ लोग वायु, कुछ लोग पृथ्वी तत्व के होते हैं। तो हम पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन कौन से तत्व का है, विथ रिस्पेक्ट ऑफ दैट साउंड हम उस पर्टिकुलर हर्ट्ज के साथ में उसको कंबाइन करते हैं, कंपाइल करते हैं। एंड फिर सजेशन हम जब यहाँ से वैल्यूज और इनपुट्स देते हैं तो हमको वहां से कस्टमाइज साउंड ट्रैक कंपोज होके आता है। वो हम पार्टिसिपेंट्स को विद द रिपोर्ट ऑफ रिमार्क्स जो ब्रेन वेव एनालिसिस की है वो हम डिलीवर करते हैं। एंड उसके बाद में जो पार्टिसिपेंट्स है उनको हम सजेशन करते हैं कि अब आप 15 डेज में पोस्ट एनालिसिस करें। हियर यू सी द वंडरफुल थिंग, आफ्टर 15 days we again do the brain wave analysis. Okay. So we find out the level of enhancement, कितना level of enhancement हुआ। Okay. थीटा ब्रेन कितनी बैलेंस हुई, अल्फा ब्रेन वेव उनकी कितनी बैलेंस हुई। तो वी ऑल्सो कैन क्वांटिफाई द एनहेंसमेंट इन एनी पर्टिकुलर पर्सन। Wow. Interesting. Yeah. Shwetma is going to ask you some questions. Sir, I would like to know that what are the different problems on which your sound therapy works? Like, can you name some disorders along with their symptoms? Yeah, so there are like जैसे common अगर किसी को स्ट्रेस होता है, so स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन ये आज के पैंडेमिक में कॉमन चीजें चल रही हैं। सो स्ट्रेस के लिए जैसे कोई किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर किसी को एचएस होते हैं, पेन होता है, किसी को डिजीनेस लगती है, नौशिया होता है, चेस्ट पेन होता है, उसकी हार्ट बीट रैपिड हार्ट बीट है या फ्रीक्वेंट उसको कोल्ड या फ्लू हो रहा है, तो इसको ये आप मान के चलें कि पर्टिकुलर पर्सन को स्ट्रेस है। तो दीज आर सम सिम्टम्स जो हमको ध्यान में रखने चाहिए। कई बार क्योंकि हम उसको इग्नोर करते हैं, बिकॉज अगर हमने जैसे ही एलिमेंट्स को, मेंटल एलिमेंट्स को इग्नोर करना शुरू किया, देन इट कन्वर्ट्स टू अ डिफरेंट डिसीज, वो क्रॉनिक डिसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके किसी न किसी ऑर्गन को अफेक्ट करना शुरू कर देंगे। सेम लाइक जैसे अगर किसी को एंजाइटी रहती है तो उनके साथ शायद तक इरिटेशन होता होगा, उनके साथ रेसिंग थॉट्स आते होंगे, उनको फटीग होता होगा, स्वेटिंग होती होगी, बहुत ज्यादा वरी करते होंगे वो। सो ये सारी चीजें उनके साथ में होती हैं। सो दिस इज द थिंग। एंड जैसे ही डिप्रेशन अगर किसी को होता है तो वो होपलेस एकदम से हो जाते हैं, लॉस इंटरेस्ट इन थिंग्स हो जाता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर मोस्टली होता है, वेट गेन डिप्रेशन के साथ में होता है। सो दिस इज द एंड इमोशंस में कंट्रोल नहीं रहता है उनको। So this is the thing जो उनके साथ में होती है। Okay. So far we all are like quite influenced by the benefits of the sound therapy. So, but talking about an economic front, what will be the cost of your program? Again, this is the thing, जैसे मान के चलें कि हम किसी भी जगह अगर कहीं सेशन लेने जाते हैं, so each session cost you something। मतलब अगर आप किसी भी एक साउंड थेरेपी, जनरल साउंड थेरेपी सेशन या गॉन्ग थेरेपी सेशन लेने जाते हैं तो इट कॉस्ट यू अराउंड 500 to 1000 rupees per sitting session। Okay. So if you take the 10 sittings and it costs you around 10,000 rupees। So हमारा ये कहना है कि आपका साउंड ट्रैक हम आप ही को दे रहे हैं, इट इज लाइफ टाइम प्रॉपर्टी ऑफ योर्स। आपको जब भी कभी लगे you can again listen the soundtrack। Okay. So it is again an investment in your mental health। So it costs you around 15,000 rupees Okay. For a customized soundtrack of a single participant। Okay. So it is again not like a cost, it is an investment for the particular participant for a lifetime। Yeah, it's again how you see it, whether you see it as a cost or you see it as an investment. It's on a particular person. Yes. It's on the particular thought process। Absolutely. Yeah. So what is your personal your lifetime achievement in your profession, this particular sound therapy? मेरे लिए सबसे अच्छा मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। इट्स अराउंड अप्रैल 2017 का इंसिडेंट है। एंड अप्रैल 2017 में हुआ क्या था कि वी वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे थे। एंड उसमें से एक बच्चा था अमान करके, एंड उसकी स्पीच आफ्टर 3 years समहाउ चली गई थी। Okay. सो वहाँ के जो रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर थे, कलेक्टर थी, सो उन्होंने बोला कि प्लीज देखते हैं आपका काम किस तरह, एज अ पायलट प्रोजेक्ट हमको मिला था, पहला पायलट प्रोजेक्ट। तो मैं ठीक है। सो फ्रॉम हम डेली पर्सनल सेशन देने के लिए वहाँ पे खुद ही जाते थे, कस्टमाइज साउंड ट्रैक के बाद में सभी के लिए जाते थे।
एंड वो छात्रावास भी था, वहाँ बच्चे रहते भी थे और कुछ पेरेंट्स छोड़ने भी आते थे जो लोकल के थे। तो मैं जब सेशन दे रहा था तो बिलीव मी इन 10 टू इट्स अराउंड 16th डे और 17th डे था, और उस बच्चे के मम्मी पापा जब उसको छोड़ने आए और एकदम से दे गेट इमोशनल हो गए थोड़े से, और फिर बोले कि सर थैंक यू सर। मैंने बोला क्या हुआ? बोले कल इसने माँ पाप बोला और पानी मांगा है। तो अगेन अभी जब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से जब हम किसी की लाइफ में काम करते हैं तो उसी तरीके से, जैसे एक और बच्चा था, इज नॉट एबल टू हैंड होल्डिंग में उसका गेन नहीं था। सो जब हमारे सेशंस कंटिन्यूसली उसने अटेंड किए और उसने लिए खुद से, सो उसके बाद व्हेन ही स्टार्ट्स बॉल को पकड़ के जब स्टार्ट करने लगा तो उनके पेरेंट्स के लिए यही बहुत था, बिकॉज ही ऑलवेज नीड्स टू फॉलो वॉक। सो अगेन आपका अगर ब्रेन हेल्दी है सो फिर आपके बॉडी पे भी वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है आपके हैप्पीनेस में। Absolutely. No, this is really remarkable. So Ankit, ये बताइए, yeah. Because every case is a unique case for me. Absolutely. Because as I say, everyone is unique. So जैसे हमको एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम अभी डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं, तो कई बार हम जो टीवी में कैरेक्टर देखते हैं, मोबाइल में कैरेक्टर देखते हैं, वो कई बार हमारे अंदर भी आ जाते हैं। सो इन दिस लॉकडाउन आई गेट अ कैरेक्टर, मतलब आई गेट अ केस जहाँ पे पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट इज बिकम अ रोल ऑफ कृष्णा। So this also might be happen. So we always have to, it is for the entertainment also. We don't have to put too much concentration, focus on that particular thing. We always have to avoid things. कई बार टीवी से ज्यादा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का चरित्र भी हमको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो हम उसी के जैसा पहनावा, उसी की जैसी एक्टिंग करने लगते हैं। तो we always have to be by own. We never have to get influenced by any other person. We can make them a mentor so that they can guide you in your condition so that you get your success in your way. Absolutely. So this is some suggestion for the audience. ये बताइए कि work life balance करने के लिए for the general public, what will you say? How do they make that general work life balance in their life? ओके, सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। सो काफी स्टैंडर्ड्स हैं जो पहले से कहते हुए आए हैं, उसमें से वो मैं फिर से रिपीट करूंगा बिकॉज इट ऑलवेज मैटर्स, कि ऑफिस की चीजें ऑफिस में रख के आए, घर की चीजें ऑफिस में ना लेके जाएं। बट बहुत कम होता है कि हम इस सिचुएशन को बैलेंस कर पाए। सो जस्ट बिफोर गोइंग टू होम आई सजेशन टू यू कि जो भी आपके साथ वो नेगेटिव होता है वो आपको एक पेन पेपर में लिख लेना है और उसको फाड़ के फेंक देना है। देन यू गो टू योर होम। तो आपको घर जाते समय अपने साथ में नेगेटिविटी को साथ में लेके नहीं जाना, और वहीं पे अगर घर पे अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो व्हेन यू जब डेस्क पे आप पहली बार बैठते हैं, मान के चलें 10 बजे आप बैठते हैं, तो उस 10 बजे आपने वो 10 चीजें नेगेटिव लिखी जो आपने घर से लेके आप आए थे, और उनको फाड़ के फेंक दें, क्योंकि दीज आर द टेंजिबल वे टू रिलीज योर थॉट्स। सो हमेशा टेंजिबल चीजों का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। आवर थॉट्स आर इंटेंजिबल, हम उनको छू नहीं सकते, तो उनको इन अ टेंजिबल वे हम कैसे निकालें, हम इस मेथड्स के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ऑडियंस इस प्रैक्टिस को यूज करें एंड इट इज रियली वेरी हेल्पफुल। सेकंड, फॉर अ बेटर स्लीप, टेक अ बाउल फिल्ड अप विद वाटर, जस्ट डू अ प्रैक्टिस ऑफ वॉशिंग हैंड्स। साबुन नहीं लगाना है, एक बाउल लेना है, उसमें हाथ आपको अपने इंसर्ट करना है, क्लोज योर आइज फॉर 5 minutes and set the alarm first and do it for 5 minutes before going to sleep. These two things will make your work life balance, because a proper healthy sleep makes your life better. And second, when you separate things of work to home to. So you I think very good suggestions, Ankit, and it was absolutely amazing to listen from you. And we have actually, हमने बहुत कुछ सीखा है आज. And definitely, I think viewers, we will have another session with Ankit in the coming week, and where he will be telling us more about different therapies and how they work for us. So thank you so much, Ankit, for all the session. Thanks a ton. Thank you so much, Shalini ji. Thank you so much for the opportunity. Yeah. Bye bye. Thank you. Bye.